स्वेतलाना अलेक्सिएविच। स्वेतलाना अलेक्सिएविच बेलारूस की लेखिका और पत्रकार हैं। उन्हें 2015 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे अपनी ऑरल हिस्ट्री शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें वे आम लोगों की वास्तविक आवाज़ों और अनुभवों को साहित्य का रूप देती हैं। स्वेतलाना अलेक्सिएविच का जन्म 31 मई 1948 को स्टैनिस्लाव, यूक्रेनियन एसएसआर, सोवियत यूनियन में हुआ था। आज ये शहर आइवानो-फ्रैंकिव्स्क, यूक्रेन में है। उनके पिता अलेक्जेंडर अलेक्सीविच बेलारूसी शिक्षक थे और उनकी माता भी शिक्षिका थीं। उनका बचपन मुख्यतः बेलारूस में बीता। सोवियत समाज, युद्ध की स्मृतियां और सामान्य लोगों का जीवन आगे चलकर उनके साहित्य के प्रमुख विषय बने। उन्होंने बेलारूस में शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय शिक्षक के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने बेलारूशियन स्टेट यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता का अध्ययन किया और 1972 में स्नातक किया। अलेक्सिएविच ने अपने लेखन की शुरुआत पत्रकारिता से की, लेकिन उनका उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं था। वे इतिहास को सामान्य लोगों की व्यक्तिगत आवाज़ों के माध्यम से समझना चाहती थीं। वे युद्ध में गए सैनिकों, नर्सों, माताओं, बच्चों, श्रमिकों और आपदा से प्रभावित लोगों के लंबे इंटरव्यू करती थीं। फिर इन हजारों व्यक्तिगत आवाज़ों को साहित्यिक संरचना में बदलती थीं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में द अनवुमनली फेस ऑफ वॉर, लास्ट विटनेसेस, बॉयज इन जिंक, वॉइसेस फ्रॉम चर्नोबिल, सेकेंड हैंड टाइम शामिल हैं। उनकी पहली प्रसिद्ध पुस्तकों में द अनवुमनली फेस ऑफ वॉर है। इसमें उन्होंने सोवियत विमेन सोल्जर्स के अनुभवों को दर्ज किया। द्वितीय विश्व युद्ध को आमतौर पर पुरुष सैनिकों की कहानी के रूप में बताया जाता था, लेकिन अलेक्सिएविच ने उन महिलाओं की आवाज़ें सामने लाईं जिन्होंने युद्ध में सैनिक, नर्स और अन्य भूमिकाएं निभाईं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में वॉइसेस फ्रॉम चर्नोबिल है। यह 1986 के चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद प्रभावित लोगों की व्यक्तिगत गवाही पर आधारित है। उन्होंने केवल वैज्ञानिक या राजनीतिक आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन लोगों की आवाज़ें दर्ज की जिन्होंने अपने परिवार, घर, स्वास्थ्य और भविष्य को इस दुर्घटना के कारण बदलते देखा। उनकी पुस्तक बॉयज इन जिंक सोवियत अफगान वॉर में शामिल सैनिकों और उनके परिवारों के अनुभवों पर आधारित है। इस पुस्तक में युद्ध की उस पक्ष को सामने लाया गया जिसे आधिकारिक सोवियत प्रचार अक्सर छिपाता था। सेकेंड हैंड टाइम में उन्होंने सोवियत यूनियन के विघटन और उसके बाद के समाज को आम लोगों की स्मृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसमें अलग अलग लोग बताते हैं कि उन्होंने साम्यवाद, सोवियत यूनियन के पतन और नई पूंजीवादी व्यवस्था को कैसे अनुभव किया। अलेक्सिएविच का साहित्य पारंपरिक उपन्यास जैसा नहीं है। वे सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू करती हैं और उनकी आवाज़ों को एक सामूहिक कथा में बदलती हैं। इसलिए उनके लेखन को अक्सर डॉक्यूमेंट्री लिटरेचर या ऑरल हिस्ट्री से जोड़ा जाता है। उनके लिए इतिहास केवल राष्ट्राध्यक्षों और युद्धों की कहानी नहीं है। इतिहास उन साधारण लोगों की व्यक्तिगत यादों में भी मौजूद है जिन्होंने घटनाओं को अपने जीवन में झेला। अलेक्सिएविच ने बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको शासन की आलोचना की। उन्हें राजनीतिक दबाव और विरोध का सामना करना पड़ा। वे कुछ समय विदेश में भी रहीं और बाद में बेलारूस लौट आईं। 2015 में स्वेतलाना अलेक्सिएविच को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं को हमारे समय के दुख और साहस की बहुस्वरात्मक स्मारक के रूप में सम्मानित किया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाली पहली बेलारूशियन लेखिका बनी। अलेक्सिएविच ने अपने निजी जीवन को काफ़ी हद तक सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन पत्रकारिता और लेखन को समर्पित किया। स्वेतलाना अलेक्सिएविच की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि यह है कि उन्होंने युद्ध, चर्नोबिल, सोवियत यूनियन और उसके पतन जैसे बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों को आम लोगों की व्यक्तिगत आवाज़ों के माध्यम से दर्ज किया। उनके साहित्य में इतिहास आंकड़ों से नहीं, बल्कि मनुष्य की स्मृति, पीड़ा और अनुभव से सामने आता है।